जय माता चार दी नवरात्रे भाइयों और होते हैं। बहनों, आपको कितने? नवरात्रि की चार। हार्दिक शुभकामनाएं। 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं, प्रेम से 2 बोलो नवरात्रे जय तुम्हारे माता सामने की। आते हैं, एक चैत्रीय एक शरद, जय माता फिर दी भाइयों नवरात्रे और प्रारंभ बहनों, होते हैं। आपको नवरात्रि की क्या हार्दिक केवल 4 शुभकामनाएं। नवरात्रे क्यों? प्रेम से माँ बोलो जगत जननी की जय आराधना माता की। 4 बार 4 नवरात्रे के रूप में क्यों होती है? जय माता की भाइयों और बहनों, आपको हमारा नवरात्रि बचपन, की हमारी हार्दिक जवानी, हमारी शुभकामनाएं। अधेड़ी और हमारा बुढ़ापा, प्रेम से 4 बोलो अवस्था जय में माता की। यह नवरात्रे की जो साधना जय होती माता है, की भाइयों और नवरात्रे में जो बहनों, आराधना होती आपको है, नवरात्रि जो की नवरात्रे हार्दिक में माँ आद्य शुभकामनाएं। शक्ति दुर्गा भवानी, माँ पार्वती की प्रेम से पूजन बोलो होती है। जय माता माँ की। गोरा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंद जय के रूप माता में, की कुष्मांडा के भाइयों और रूप में, बहनों, माँ आपको कात्यायनी के नवरात्रि रूप की में, माँ हार्दिक कालरात्रि के रूप में शुभकामनाएं। जब हम माँ आद्य प्रेम शक्ति से की बोलो आराधना करते जय हैं माता तो की। वो नवरात्रे हमारे शरीर को एक जय ऊर्जा माता की देते भाइयों और हैं, एक बहनों, एनर्जी देते हैं, आपको एक बल नवरात्रि देते की हैं। हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रे आएंगे, प्रेम से बोलो प्रारंभ जय होंगे। माता की। जय माता की भाइयों और बहनों, उस नवरात्रे आपको में नवरात्रि की हार्दिक कहते हैं, शुभकामनाएं। नवरात्रे प्रेम से जब बोलो बढ़कर आते जय हैं, माता की। 9 दिन जय से अगर माता की 10वें दिन भाइयों और नवरात्रे बहनों, बढ़ जाते हैं, आपको नवरात्रि नवरात्रे की अगर एक दिन भी हार्दिक बढ़कर शुभकामनाएं। आते हैं तो प्रेम से बोलो जय माता की। माँ जगत जननी की आराधना करने जय वाले, माता साधना की करने भाइयों वाले और भक्तों बहनों, को आपको नवरात्रि की जितना हार्दिक फल नवरात्रे का शुभकामनाएं। प्राप्त होता है वो 10 गुना फल प्रेम से बोलो नवरात्रे में जय प्राप्त माता होता की। है। अगर जय नवरात्रे माता की भाइयों एक और दिन बढ़ बहनों, जाए, आपको शिव शक्ति नवरात्रि की की खूब आराधना हार्दिक करो, भगवान शंकर और शुभकामनाएं। पार्वती की खूब साधना करो, शिव प्रेम पार्वती से का भजन बोलो करो, शिव जय पार्वती का माता की। स्मरण करो, शिव पार्वती की भक्ति करो, जय मंत्र माता जाप की करो, नाम भाइयों जाप और करो, बहनों, कीर्तन करो, आपको नवरात्रि आराधना की करो, हार्दिक साधना करो, वो शुभकामनाएं। फल देते। प्रेम से बोलो जय माता की। जय माता की आराधना भाइयों साधना और माँ बहनों, अम्बा जगदम्बा की भी आपको शिव के नवरात्रि साथ। की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से संपूर्ण बोलो जय देशवासियों को माता बधाई की। देता हूँ कि आज रात्रि के पहले दिन जय माता इतने में की जितनी भाइयों शंकर और की आराधना बहनों, कर सकते हो उतनी करो। आपको नवरात्रि शंकर की की आराधना हार्दिक करने से शुभकामनाएं। नवरात्र में शक्ति का बल बढ़ता। प्रेम से बोलो जय माता की। जय माता की भाइयों शक्ति और का बहनों, आपको नवरात्रि की क्यों गुरुजी हार्दिक नवरात्र में शुभकामनाएं। शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता प्रेम से रानी से बोलो जय जो माता मांगना की। है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्र में शिव जी की जय आराधना माता करिए, की भाइयों शंकर की और कथा बहनों, सुनिए, शंकर की आपको आराधना करिए, नवरात्रि शिव की स्तुति करिए, हार्दिक शंकर को एक शुभकामनाएं। लोटा जल चढ़ाया, माँ आद्य शक्ति तुम्हारे प्रेम पर से कृपा बोलो करेगी। जय क्यों? माता की। क्योंकि जय माता जिस की स्थान भाइयों और पर बहनों, शिवलिंग रखा होता है आपको और जो नवरात्रि हस्त की कमल है वो माँ हार्दिक पार्वती, जगत जननी, शुभकामनाएं। दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते प्रेम से हैं, माँ बोलो आद्य शक्ति जय अम्बा माता की। जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता जय है माता और की जगत भाइयों जननी और बहनों, नवरात्र में प्रसन्न आपको हो जाती है। नवरात्रि वो की जल की इतनी हार्दिक महत्वता है। शुभकामनाएं। प्रेम से बोलो आद्य शक्ति को जय प्रसन्न माता करना की। है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़। जय माता की भाइयों और बहनों, आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई बेटा बेटी प्रेम है, से बोलो जय माता की। कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन जय एग्जाम में माता बैठ रहे की हैं, सर्विस के लिए भाइयों जा और रहे हैं, बहनों, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं आपको लग रही है, नवरात्रि हम की कहेंगे हार्दिक लाल शुभकामनाएं। पुष्प की पत्तियों को प्रेम प्रत्येक से बोलो जय माता किसी भी की। नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि के जय माता की भाइयों अंतर्गत और बहनों, 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई नवरात्रि माताओं की का नियम रहता है, हार्दिक मेरा व्रत है, शुभकामनाएं। मैं दूध पर 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत जय करूंगी, मैं वो माता व्रत की। करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, जय नवयुवक माता बच्चों से की कहूंगा, भाइयों और अगर आप बहनों, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, आपको अपनी नवरात्रि पूरी की मेहनत करो, हार्दिक पूरा परिश्रम करो, शुभकामनाएं। रात दिन एक करो और लगे रहो। प्रेम से और बोलो 9 दिन जय तक माता की। नवरात्रि में 9 जय लाल माता की फूल की भाइयों 9 और पंखड़ियां बहनों, या आपको 9 नवरात्रि की कोई भी हार्दिक चावल शुभकामनाएं। लाल कलर में कर कुमकुम प्रेम में से कर बोलो अगर जय माता माँ की। जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, जय माता माँ की भीड़ रहे, भाइयों और तो बहनों, शिवलिंग आपको नवरात्रि की हार्दिक शिवलिंग की जो शुभकामनाएं। जलाधारी है, जहाँ पानी गोल प्रेम से घूमता है, बोलो इस जय जलाधारी माता पर की। कहीं पर भी नवरात्रे में 9 जय दिन तक माता की या तो भाइयों लाल और फूल बहनों, की पंखड़ी 9 आपको या 9 नवरात्रि की चावल के हार्दिक दाने लाल कलर कर शुभकामनाएं। कुमकुम में, लाल चंदन में प्रेम उस से स्थान पर बोलो चढ़ाना जय प्रारंभ माता करो। की। 9 दिन के बाद तुम्हें जय 15 दिन माता और की निकलेंगे, भाइयों और उसके बाद बहनों, तुम्हें खुद लगेगा कि आपको तुम्हारी नवरात्रि जॉब, की तुम्हारी नौकरी हार्दिक तुम्हारा बाबा ने शुभकामनाएं। लगाया है। बल प्रेम से परिश्रम बोलो जरूर करना, जय मेहनत माता जरूर की। करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना जय और अपने माता की परिश्रम को नहीं भाइयों और छोड़ना। बहनों, मेहनत जरूर करो आपको पर साथ में नवरात्रि ये की प्रयोग भी हार्दिक करो नवरात्रि का। शुभकामनाएं। देखो शिव और शक्ति का बल प्रेम से तुम्हें बोलो प्रसन्नता देता जय है कि नहीं माता देता? की। जय माता शिव की शक्ति का बल भाइयों हमें और प्रसन्नता बहनों, देता है कि नहीं? आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलो जय माता अब कई की। लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता जय रानी को माता भज की रहे हैं, भाइयों और जगत जननी बहनों, दुर्गा भवानी को भज रहे आपको हैं, और नवरात्रि की शिव जी के हार्दिक मंदिर तक नहीं जा रहे, शुभकामनाएं। समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि प्रेम माता से जी के बोलो मंदिर जय जाते हैं, माता माता की। जी को प्रणाम। अरे उस जय शंकर को माता की पहले भाइयों और भजो, बहनों, सवेरे उठते से आपको पहला 1 लोटा नवरात्रि जल की शिव को, क्योंकि उसी हार्दिक के शुभकामनाएं। माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल प्रेम जाना से जरूरी है, बोलो शंकर का जय चढ़ा वो माता हमें की। फल प्रदान सुख
सुखद है, जय माता की भाइयों और बहनों, आनंद। आपको नवरात्रि की
देवी जी का दर्शन कराया तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के करा है। तलवार है उनके हाथ में, ठीक है। काय पे बैठी हैं? हैं? शेर पे। तो मोटरसाइकिल पे बैठ के इतनी घबरा जाती हो कि कोई तुम्हें घूर के देख ले तो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाता है। वो भवानी है, दुर्गा शेर पर बैठी थी। शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षसों ने आकर कह दिया था, ए सुंदरी, हम दोनों में से एक से तू शादी कर ले तो बच जाएगी, नहीं तो मर जाएगी। देवी अंदर गई गुफा में, शंकर भगवान से कहा, शुंभ निशुंभ आए हैं दरवाजे पर। तो भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोले, तुम मुझसे कहने आई हो, तुम स्त्री हो, एक नारी में आधा शंकर होता है। जब शंकर तुझ में है, शक्ति तुझ में है, शिव तुझ में है, तो तू दुनिया से निपट सकती है। चढ़ जा शेर पर, उठा तलवार, कर संहार। माता पार्वती जी कहती है, मैंने शास्त्र पढ़े हैं मेरे हाथ में, मैं वेद माता भी कहलाती हूं, मैं शास्त्र हाथ में रखती हूं, शस्त्र कैसे उठाऊं? शंकर भगवान कहते हैं, संस्कृति को बचाना है, संस्कारों को बचाना है तो शास्त्र उठाना पड़ेगा, और अपने आप को और सनातन धर्म को बचाना है तो शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम शास्त्र भी उठा सकते हैं और शस्त्र भी उठा सकते हैं। मां जगजननी दुर्गा भवानी का दर्शन करने जाओ तो उस माता को प्रणाम कर उससे कहकर आना, मां जब शास्त्र की जरूरत हो तब मुझे शास्त्र देना, और जब शस्त्र की जरूरत हो ऐसा बल देना, ऐसा शस्त्र देना कि दुनिया के लोग याद रखें। हम याद कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्बा, कितनी दुर्बा जम के बोलो जरा, 5 दुर्बा 1 बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्बा 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन। दुर्बा, बेलपत्र, चावल का 1 दाना मध्य पत्ती पर रखकर, जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही है, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना, कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर 1 अक्षत का दाना, 1 बेलपत्र, 5 दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया, स्थान देखा है, फिर ध्यान देंगे, अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह देख रहे हो आप लोग, एलईडीओं पर ध्यान देना। एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो, या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहां शिवलिंग, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्वा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर यह बेलपत्र केवल 1 बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा। कार्यस्थल 1 बेलपत्र, शिव भक्ति के लिए 1 बेलपत्र की मूल, एक शिव कथा कर रही है। आप लोगों के घर में रुद्राक्ष है? जरा बोलो, जम के बोलो, है ना सबके पास में? जब रोग आता है तो रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर उसको शिवजी पे जल चढ़ाकर पीते हैं। और यदि जिस दिन तुमको लगे कि आज मेरा मन शांत नहीं, आज मेरे घर में अशांति सी लग रही है, क्लेश बहुत है, मन में शांति नहीं है, टेंशन बहुत चल रहा है, उस दिन थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हाथ में रुद्राक्ष का मन का, सीधे हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव का हाथ रखकर
शिव जी के नाम का स्मरण कर कर महामृत्युंजय याद हो तो वो जप ले, ना हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, ना हो पंचाक्षर षडाक्षर जप ले। केवल 3, 5 या 7 बार बोल लो, उस रुद्राक्ष को हृदय से लगाकर वापिस जहां रखा था वहीं रख दो। आपको 15 मिनट के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि घर के अंदर शांति हुई कि नहीं हुई। ये प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। देवी जी की स्थापना होती है, तांबे का, पीतल का, स्टील का, मिट्टी का, कौन सा घड़ा रखते हैं? काय का रखते हैं? मिट्टी। काय का घड़ा रखते हैं? मिट्टी का। कभी कोई तुमसे पूछे कि पूजन में मिट्टी का पात्र, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का हंडा, मिट्टी की मटकी क्यों रखी जाती है? यदि कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें उत्तर देना है, ये मिट्टी का हंडा, मिट्टी का मटका, मिट्टी की मटकी कलश में रेणुका माता के नाम से रखी जाती है, जो अखंड सौभाग्यता प्रदान। देवी कोई सी भी हो, तुम्हारी कुल देवी कोई सी भी हो, तुम किसी भी देवी के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओ, कहीं पर भी स्थापना हो, कहीं पर भी विराजित हो, कोई भी हो, पर मिट्टी का जो मटका रखा है, मिट्टी का जो हंडा रखा है, मिट्टी का जो कलश रखा है, मिट्टी का जो भाव रखा गया है, मिट्टी का जो सुंदर कलश रखा गया है, वो जो रखा वो रेणुका माता के नाम से, वो रेणुका माता के। महाराज हमारे यहाँ नवरात्रि में जवारे बोए जाते हैं। आप लोगों को इधर बोते हैं कि नहीं बोते मालूम नहीं है। बोते हैं इधर। मट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं, कुंडी में जवारे बोए जाते हैं, मट्टी में गेहूं डालकर जवारा बोया जाता है। उस जवारे की मूलता क्या कहती है? उस जवारे की महत्वता क्या कहती है? क्यों बोए जाते हैं जवारे? उस जवारे की महत्वता क्या? नवरात्रि में 9 दिन जवारे क्यों बोते हैं? उसको बोने का कारण क्या है? केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, उसके यहाँ भी ये 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र तक है। क्या महत्व है उसका? क्या फल है उसका? महाराज जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है? बोलो क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या? भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है? क्यों बोया जाता है? मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है? उसकी महत्वता क्या है? सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई, कारण? महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा है, और वह असुर आक्रमण कर दिए हैं, तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर उसको बचाएगा कौन? कैसे बचेगा? शिव जी ने कहा
दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रि में जहां जवारे बोए जाते हैं वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख, तकलीफ दूर हट। तो जवार का मूल का तत्व आनंद, समझने वाला समझ। रेणुका घड़ा बनाकर शिव जी का स्पर्श कर रही है, केवल स्पर्श, मट्टी के पात्र में बला जाता है स्पर्श मात्र, सहज नहीं है शिव। उसकी भक्ति बड़ी क्योंकि उसके मस्तक पर गंगा विराजमान है और वो साधारण कृपा करने वाला नहीं, दुनिया को अमृत देने वाला है। शिव अमृत प्रदान। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो पूरे परिवार में सूतक लग जाती है। बोलो री जी सही है कि गलत? अरे बोलो तो जम के लगती है ना। परिवार में कोई मर गया पूरे परिवार को सूतक लग जाती है। जैसे मरने की सूतक पूरे परिवार में लगती है, उसी तरह परिवार का एक व्यक्ति भी अगर शंकर की कथा सुनता है तो पूरे परिवार को पुण्य लग जाता है। पूरे परिवार, एक व्यक्ति भी अगर कथा श्रवण कर रहा है, परिवार का एक कोई मरता है तो पूरे परिवार में सूतक लगती है। उसी तरह हम कोई अच्छा काम करते हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो उसका जो पुण्य का जो फल है वो किसी एक को नहीं, घर का एक व्यक्ति करता है और पूरे खानदान को उसका पुण्य फल प्राप्त। तो नवरात्र आता है जो आज से प्रारंभ हुआ है, कहते हैं अगर कोई स्थिर होकर एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नाम का मात्र संबोधन श्रवण कर लेता है, सुन ले, गुनगुना ले, शिव को याद कर ले, तो कहते हैं शिव और शक्ति की दोनों की कृपा उसके ऊपर बनी ही रहती है। और फिर निवेदन करेंगे, आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, 9 दिन तक अगर आपको ऐसा लगता है कि शिव जी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज प्रारंभ हुए हैं, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो नवरात्रे में कि मुझे शिव जी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगा। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर भी रहा है। इस नवरात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें, पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है
तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कथी है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रकटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई। जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे, शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांचित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, हिंदू धर्म के भीतर 4 तरह की बंदरवाल होती है। पहली, आम के पत्ते की बंदरवाल। जब हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, ब्याह होता है, शादी होती है, शुभ कार्य होता है, तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल लगती है। ये शुभ कार्य की सूचक। दूसरे नंबर पर है पीपल के पत्ते की बंदरवाल। ये अमावस्या के एक दिन पहले लगती है और अमावस्या के दूसरे दिन उतरती है, और इसको फिर ठंडा कर दिया जाता है। ये जिसके घर में पितृदोष होता है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम हो, या मानसिक टेंशन कुछ चल रहा हो, तो पीपल के पत्ते की बंदरवाल लगी जाती है। तीसरे नंबर पर होती है नीम की बंदरवाल। ये गुणी पूर्णिमा का जो दिन रहता है, चैत्री नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ होते हैं, नया संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है, उस दिन नीम के पत्ते की बंदरवाल लगती है, जो नवरात्रि के 9 दिन तक दरवाजे के बाहर लगी होती है, जिससे घर में कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो बीमारी बाहर निकल जाती है। इसको नीम के पत्ते की बंदरवाल। चौथे नंबर की होती है आम के पल्लव, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों की बंदरवाल। ये बंदरवाल दशहरे के दिन लगती है। 10वीं तिथि को लगकर एकादशी, द्वादशी तक लगी रहती है, और त्रयोदशी के दिन इसको निकालकर विसर्जन कर दिया जाता है। ये जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में सामंजस्य नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, तब ये आम के पत्ते की, पीपल की और नीम के पत्ते की पल्लव बंदरवाल लगाई जाती है। ये दशहरे के दिन, 10वीं के दिन लगती है। 10वीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के दिन इसको निकाल दिया जाता है। महाराज, ये एक बंदरवाल। 4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में वर्णन करी गई है महाराज, जो दरवाजे पर लगाई जाती है, शुभ कार्य के लिए इसको लगाया। शक्ति का क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्र में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती, जगत जननी, दुर्गा, भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं, मां आद्य शक्ति, अंबा, जगदम्बा, 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ा। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो, और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर मां जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, मां भीड़ रहे, तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल
परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता। शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता। अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से पहला एक लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान कर, सुख दे, आनंद देता। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप भजो